पैसा एक इतनी बुरी चीज़ है जिससे जो है ना इंसान दुनिया के हर वो काम कर सकता है जो उसको नहीं करने चाहिए, और मजबूरन तौर पे उसको वो काम करने पड़ते हैं जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो भाई तमाम देखने वाले नाजरीन से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर आपके पास जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है और आपने एक स्टार्टअप लिया या फिर कोई काम ऐसा किया या फिर कुदरत की तौर पे आपके पास बहुत करोड़ों रुपए आ गए, तो फिर आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर बताएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई देखते आ रहे लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ये वीडियो बन रही है, और रीज़न ये है बनाने का कि भाई उनका जो मेंटल लेवल है ना, पैसे आने के बाद बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया है। और इतना अफेक्ट हो गया है कि भाई वो जो है ना आजकल कदर करना भूल गए गरीबों की, जो कि नीचे तबके के लोग हैं। ये इतनी जो कि नीचे तबके के लोग हैं उनको रिस्पेक्ट देना भूल गए हैं और चाह रहे हैं कि भाई हम हर वो काम करें जिसके अंदर व्यूज़ आएँ, हमें करोड़ों रुपए पड़ें, चाहे वो बगैरती के हों, चाहे वो किसी भी तरीके से कमाए जाएं। अगर गाली बक के कमाए जा सकते हैं तो गाली बक के कमाएंगे, अगर किसी को ज़लील करके कमाए जा सकते हैं तो उसको ज़लील करके कमाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर टॉप नॉच लेवल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर नाम आता है नादिर अली। नादिर अली क्यों बोल रहा हूँ और नादिर अली को क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझें। नादिर अली एक ऐसे बैकग्राउंड से उठा है जहाँ पे वो किसी के साथ काम करता था, किसी के हाथ के नीचे काम करता था। काम करना, काम को सिखाना, जिसने उसको सिखाया उसको जो है एट द मोमेंट जब वो ऊपर गया, उससे लेवल के ऊपर आया, उससे एक लेवल ऊपर आया, तो उसने फ़ौरन किक आउट करके उसको साइड में कर दिया। मतलब कि मैं बाबा की बात कर रहा हूँ, जो कि बाबा जिसका प्रैंक स्टार के अंदर सबसे टॉप नॉच लेवल के ऊपर प्रैंक आता है। फेक प्रैंक की दुनिया के अंदर नादिर अली ने टॉप रैंक पे आया है। लेकिन जहाँ तक बात करते हैं कि भाई ओरिजिनल, ऑथेंटिक और वाइब देने वाले प्रैंक्स को जो है ना, उसके अंदर भाई बाबा जो है बहुत काम कर चुके हैं। लेकिन मसला क्या होता है कि भाई आप जैसी पब्लिक जो है ना, वो फेक चीज़ों को ज़्यादा तरजीह देती है, फेक चीज़ों को ज़्यादा तरजीह देती है बनिस्बत उस ओरिजिनल कंटेंट के, जो कि एक ख़ुद से प्रोड्यूस कर रहा है, मेहनत से प्रोड्यूस कर रहा है, और उसको जो है ना आप जाके देखते नहीं हैं। तो फिर क्या हुआ कि भाई नादिर अली का एक पीक फॉल आ गया। अब जो है ना नादिर अली उठ के ज़मीन से आसमान तक पहुंच गया। लेकिन फिर क्या होता है कि भाई जब बंदा जब उठता है ना ऊपर, तो उसके पाँव जो है ना ज़मीन पे लगते नहीं हैं। वो पाँव जो है ना उसने ऊपर उठा लिए, और जैसे ही पाँव ऊपर उठा लिए तो वो बंदा जो है नादिर अली, वो क्या करने लग गया कि भाई वो जो उसके क्रू मेंबर थे उसको उससे काटना शुरू कर दिया। उसने काट के पहले जो बंदे उसके साथ बाबा के साथ काम करते थे उसको काट के अपनी टीम में ले आया। अपनी टीम में इस रीज़न के चक्कर में लेकर आया कि भाई अगर मैं उधर से उठा के बंदे इधर ले आऊँगा ना, तो क्या होगा कि भाई उधर की व्यूवरशिप इधर आ जाएगी। जब ये सीन हुआ तो फिर बाबा जो है ना घबरा गया थोड़ा। बाबा ने बोला यार ये क्या हो रहा है, लेकिन बाबा ने बोला भाई चलो अल्लाह खैर करेगा, बाबा से मेरे ताल्लुकात हैं, उसने मुझे पूरी कहानी बता चुका है। तो फिर क्या हुआ कि भाई उसने बोला चलो यार अल्लाह खैर करेगा, जाने दो अपने हाथ के लड़के। एक उस्ताद वही होता है जिसका शागिर्द उसके हाथ से आगे निकल जाए और उससे ऊपर वाले मुकाम पे पहुंच जाए, अदरवाइज़ वो उस्ताद नहीं होता। ये बात मेरी नहीं है, ये बात ख़ुद बाबा ने बोली है। अगर आप बाबा को जानना चाहते हैं और बाबा को नहीं जानते तो फिर जाके चेक करें, सिर्फ़ और सिर्फ एक लिखें बाबा प्रैंक्स, आपके सामने आ जाएगा कि भाई कौन सी बड़ी तुर्रम खान की मैं बात कर रहा हूँ। तो चले मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि भाई एक बंदा जिसने अपने आप को बनाया, अपने आप को काम सिखाया, और अपने साथ साथ फिर जो है दूसरों को अपने साथ काट के ले गया, आपने क्या किया? उसको बैठा के सर पे बैठा लिया। जब सर पे बैठाया तो वो सर पे सिर्फ बैठा नहीं, वो सर पे बैठ के राज करना शुरू हो गया। अब उसने क्या किया कि भाई पहले प्रैंक्स करता था, प्रैंक्स उसने देखे कि भाई प्रैंक्स के ऊपर अब व्यूज़ कम आना शुरू हो गए, तो फिर उसने क्या किया कि भाई अपना कंटेंट चेंज करके पॉडकास्ट के अंदर आ गया। आया तो छोटी फैमिली से ही था ना, तो काम तो छोटे ही करने हैं। फिर यहाँ पे आके कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट करना शुरू कर दी कि भाई किसी भी तरीके से मेरे पास जो सामने वाला बंदा बैठा हुआ है ना पॉडकास्ट के अंदर, मैं उससे कुछ ऐसी चीज़ निकलवा लूँ जिससे जो है मार्केट के अंदर एक तबाही का एलिमेंट
तबाही का एलिमेंट फैल जाए और क्या हो कि भाई हर कोई जो है ना आके मेरी वीडियो देखे, क्योंकि जब कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती है ना तो हर कोई आता है, हर कोई देखता है, हर कोई अपनी राय कायम करता है और हर कोई अपना लाइक और डिसलाइक बता के जाता है वीडियोस के ऊपर। तो फिर क्या करना शुरू कर दी कि भाई कंट्रोवर्सीज पे कंट्रोवर्सीज निकालना शुरू कर दी कि भाई आप मुझे बताएं आपके पास पैसा आया तो आया कैसे। ओ भाई आया तो आया कैसे, आ गया ना, वो आपको वे ऑफ सक्सेस थोड़ी ना बताने बैठ जाएगा। मानते हैं आपने पैसे दिए, वो किससे कहानी सुनाएगा, आपको सारी चीज़ें वो सुनाएगा, लेकिन आप इतनी पर्सनल चीज़ों के अंदर घुस जाते हैं कि भाई छोटा डक्की कब आ रहा है। ये आपके पूछने के सवालात नहीं हैं, ये सवालात माँ बाप को अपने औलाद से ख़ुद पूछने चाहिए कि भाई आपकी कब बच्चा आ रहा है, कब कुछ हो रहा है। आप पूछ रहे हो सामने ऑन द कैमरा, पूछ रहे हो कि यार छोटा डक्की कब आ रहा है। अब आप उससे लाजमी तौर पर एक बगैरत से दूसरे बगैरत बन के आप बगैरती वाला सवाल पूछ के माशरे के अंदर वीडियोस लगा रहे हो, चाहे वो कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों ना हो जाए, उठ के आपने वो वीडियोस जो है ना पूरे कंटेंट को, पूरी वीडियोस को आपने ऐसा वायरल करा है ताकि आपका पॉडकास्ट हो जाए वायरल। 2-2.5 घंटे की वीडियो के ऊपर अगर 50-60 व्यूज़ आ जाते, 2-2.5 घंटे की वीडियोस के अंदर अगर 50-60 हज़ार व्यूज़ आ जाते हैं तो आप सोच लें कि भाई आपके घर के बाहर जो है ना एक लैंड क्रूज़र 1 महीने के अंदर अंदर खड़ी हो जाएगी। अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो फिर आपने तो बहुत सारी चीज़ें कर लेनी है। और पब्लिक जो कि समझती नहीं है, जो कि देखती नहीं है कि एक बंदा कहाँ से और कैसे पैसे कमा रहा है, एक बंदा किस तरीके से आपको आके फुद्दू बना रहा है कि भाई आके आपको जो है ना ऐसी बैटिंग वेबसाइटों के ऊपर भेज रहा है। अपने आप को अगर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर लिया है और वायरल करने के साथ अगर फेम कमा ली है तो आके अब किसी भी चीज़ का मंजन बेचे जा रहा है। और मंजन किस चीज़ का है कि भाई मैं ये गेम खेलता हूँ 3 पत्ती ऐप, आप भी खेलें, आप भी करोड़ों रुपए कमाएं, मैंने ये गाड़ी इससे ख़रीदी, मैंने ये घर इससे ख़रीदा, मैंने ये चीज़ इससे ख़रीदी, अब आप भी अपना ख़रीद सकते हैं। आपको अगर ख़रीदना है तो ये गेम आके खेलें और और खूब लगाएं पैसे इसके अंदर और करोड़ों रुपए का मुनाफा पाएं। भाई ऐसे वेबसाइटों के ऊपर जब पैसे लगते हैं ना, जब कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आके कहता है तो पब्लिक पैसे लगाती है, और पब्लिक जब पैसे लगा देती है तब पब्लिक का कट जाता है।